हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि बिहार पैरामेडिकल 2024 में कितना रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट एएनएम कॉलेज मिला। यानी कि कितना रैंक होना चाहिए जिससे कि सरकारी एएनएम कॉलेज में आप लोग का एडमिशन आसानी से हो सके। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं पैरामेडिकल को, तो इससे आप लोग की जानकारी मिल जाएगी। बहुत से बच्चे जो इस बार भी एग्ज़ाम दिए होंगे मगर रैंक अच्छा नहीं होने के कारण से उन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया होगा, तो उनको भी ये जानकारी होगी कि उनको कैटेगरी वाइज कितना रैंक लाना चाहिए जिससे कि उनको एएनएम कॉलेज में एडमिशन हो सके। इससे पहले हम जीएनएम कोर्स के लिए वीडियो बना चुके हैं कि जीएनएम के लिए कितना कट ऑफ गया है, कितना रैंक आपका कैटेगरी वाइज होना चाहिए। उसी तरह से इसमें भी हम बताने वाले हैं कि एएनएम के लिए कितना रैंक होना चाहिए कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो, बीसी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, तो जो भी कैटेगरी से आते हैं सारा का यहाँ पे हम आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर फ्रेंड देख रहे होंगे, ये पीडीएफ जो है ऑफिशियली कट ऑफ जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ डीसीसी पीएम 2024। यानी कि पैरामेडिकल 2024 का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी किया गया, फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों मिलाकर। ये जो कट ऑफ है आप लोग को फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों मिलाकर है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को समझना होगा किस तरह से समझा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, फिर यहाँ पे कोर्स के नाम दिए गए, फिर कैटेगरी दिए गए, और फिर यू आर ओपन रैंक, फिर यू आर क्लोजिंग रैंक, फिर उसके बाद कैटेगरी ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक। तो यहाँ पे ओपन का मतलब यह हुआ कि इस रैंक से स्टार्ट हुआ है, और क्लोजिंग मतलब कि इस रैंक तक को कॉलेज मिला है, ये ठीक है, कोर्स या कॉलेज मिला है। तो यहाँ पे आप लोग को सारे कोर्सेज के दिए गए हैं, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया। इसके अलावा जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं सरकारी और गवर्नमेंट कॉलेज, सभी का कट ऑफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को एग्जांपल लेकर हम समझा देते हैं, क्योंकि इसमें से हम आप लोगों को सारा चीज़ बताने लगेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। अगर देखा जाए एएनएम के लिए, अगर टोटल कॉलेज की बात की जाए तो 82 कॉलेज हैं। अब 82 कॉलेज के एक-एक करके हम बताएँगे इस पीडीएफ से, तो समय ज़्यादा लग जाएगा और समझाने में भी परेशानी होगी। इसलिए हम क्या किए हैं कि इसी पीडीएफ से अलग करके एक डेटा तैयार कर लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, कैटेगरी वाइज़ कितना रैंक हो, जिससे कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। जो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने के लिए एक कॉलेज लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये कॉलेज है, सीतामढ़ी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कॉलेज का नाम दिया गया, उसके बाद यहाँ पे कोर्स दिया गया, फिर उसके बाद कैटेगरी का नाम दिया गया, और कैटेगरी में यहाँ पे देखेंगे यूआर, और यूआर में यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि यूआर से इसको बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका यूआर रैंक कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसमें आप लोग को अपना कैटेगरी रैंक देखिएगा। तो देखिए 3700 लेकर 6114 तक को ये कॉलेज मिला हुआ है सीतामढ़ी में, ठीक है। तो जिन बच्चों का रैंक इसके बीच आता है और उन्होंने अगर इस कॉलेज को सिलेक्ट किया था, तो उनको ये कॉलेज अलाउ हो गया। ये नहीं कि इस रैंक के बीच जितने भी रैंक वाले हैं बच्चे सभी को यही कॉलेज मिला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसमें जो इस रैंक के बीच अगर आपका रैंक आता है, अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ले, तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। इस बार मिला भी है। तो ये और चेंज भी होते रहता है। हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाए हैं, जीएनएम वाले अगर वीडियो देखेंगे उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। कॉलेज का कट ऑफ चेंज होते रहता है। जो कॉलेज का रैंक अच्छा रैंक वाले बच्चे जो है, जिस कॉलेज को पहले पसंद कर लेंगे उसी का कट ऑफ हाई हो जाता है। तो जीएनएम वाला वीडियो आप लोग देखेंगे, उसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हम समझा दिए। तो यहाँ पे देखना क्या है आपको, जब जो रैंक कार्ड जारी किया गया है उससे कैसे मिलाना है वो चीज़ हम आप लोग को यहाँ पे समझा देते हैं। उसके बाद हम कट ऑफ बताएंगे। तो मिलाने के लिए देखिए, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो देखिएगा सिर्फ यहाँ पे यूआर रैंक दिया गया है, तो ये यूआर रैंक आप लोग अपना मिलाइएगा। और जो भी बच्चे कैटेगरी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, वो अपना कैटेगरी रैंक के अनुसार मिलाएंगे, ठीक है। जो भी कैटेगरी है उनका कैटेगरी रैंक जो दिया गया वो यहाँ पे अपना कैटेगरी से मिलाएंगे। तो ये हो गया। अभी हम एग्जाम्पल एक दिखाते हैं, जैसे कि ये फ्रेंड देख सकते हैं, ये इस प्रकार से रैंक कार्ड जारी होता है, ठीक है। जो भी गर्ल्स होते हैं उनका रैंक एक होता है, ओपन रैंक जारी होता है, एक वुमेन रैंक जारी होता है। तो बहुत से गर्ल्स जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो एएनएम और जीएनएम कोर्स हैं ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं, और उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि जो जीएनएम और एएनएम सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो उनके वुमेन रैंक से ही कॉलेज अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठा होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है आपका ओपन रैंक, ठीक है। तो ओपन रैंक में
यूआर रैंक दिया गया है, फिर उसके बाद आपका ईबीसी रैंक दिया गया, फिर आरसीजी रैंक दिया गया। कुछ स्टूडेंट का आरसीजी रैंक नहीं रहता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका कैटेगरी रैंक भी मायने रखता है। अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिर्फ आपका यूआर रैंक दिया गया होगा, आरसीजी रैंक दिया गया होगा। ये ओमेन रैंक जो दिया है इसको आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है। और कमेंट करके जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा रैंक इतना इतना है, तो वो अपना ये वुमेन रैंक बताएंगे ही नहीं, ठीक है। जो भी बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, जिनको भी अगर पता करना होगा कि मुझे कौन सा कोर्स या कॉलेज मिलेगा, तो अपना सिर्फ ओपन रैंक जो है ऊपर वाला रैंक, इसी में का जितना भी ये रैंक है उस सब कमेंट करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका रैंक इस तरह से दिया गया, तो यूआर लिखकर ये रैंक लिख दीजिएगा, फिर ईबीसी लिखकर 1981 जिस तरह से, फिर आरसीजी। तो इस प्रकार से जो भी रैंक होगा वो कैटेगरी का नाम, फिर रैंक, फिर कैटेगरी जो भी है आपका है, वो इस तरह से मेंशन करके दीजिएगा, तो हम आप लोग को आसानी से बता सकेंगे और समझा सकेंगे कौन सा कोर्स या कॉलेज आप लोग को कंफर्म मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग को मिलान करना है, ओपन रैंक से मिलान करना है, वुमेन रैंक को आप लोग को ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग को सिर्फ वुमेन रैंक से ही कॉलेज अलॉट होता है। जीएनएम वाला वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में भी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस यहाँ पे हम एक पीडीएफ खुद से तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये पीडीएफ किससे तैयार किए हैं, तो अभी आप लोग को हम ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो दिखाया गया उसके अनुसार से हम तैयार किए हैं। और आप लोग को हम बता भी दिए कि 82 कॉलेज हैं, और 82 कॉलेज को एक एक करके बताने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए कि जिस कॉलेज का लोएस्ट कट ऑफ गया है, यानी कि लास्ट जिनका कट ऑफ गया है, जिसका अंतिम कट ऑफ है सबसे, उसका कॉलेज का नाम लिख दिए हैं और उस कैटेगरी बाय रैंक लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस कॉलेज का रैंक जो है सबसे कम गया था इस बार, और इतना रैंक तक वो एडमिशन हो गया था। अब यहाँ पे आप लोग मिलान करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं सीट। तो सीट देखें, यूआर कैटेगरी है, यानी जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो टोटल जनरल वाले बच्चों के लिए 2028 सीटें हैं सरकारी एएनएम कॉलेज में। और इसके लिए कितना रैंक होना चाहिए, तो 12,590, यानी इस बार 12,590 तक जिनका रैंक था उनको मधुबनी में कॉलेज एएनएम स्कूल जो मधुबनी है उनको मिला था, यानी कि लास्ट यही कट ऑफ गया था, तो 12,590। तो मान लीजिए फ्यूचर में अगर आप 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको कितना रैंक होना चाहिए, तो लगभग 12,500 के बीच, 12,500 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। 1 से लेकर 12,500 के बीच अगर कोई भी रैंक है आपका, 8,000, 6,000, 7,000, 5,000, 4,000, जो भी है जनरल रैंक है, अगर इसके बीच में डस्ट कुछ भी है, ठीक है, तो आप लोग एडमिशन आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। मगर यही अगर आपका 12,500 के ऊपर रैंक है, 13,000, 14,000 या 15,000, तो आप लोग को उम्मीद कम है कि आप लोग जनरल कैटेगरी से बच्चों को एएनएम कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो टोटल जो सीट है 507 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को एएनएम सरकारी कॉलेज में। और कट ऑफ कितना गया है लास्ट, तो 2136 गया है। कौन सा कॉलेज है, तो रक्सौल ईस्ट चंपारण एएनएम स्कूल जो है इसी का गया है, यानी कि लास्ट जिनका कट ऑफ गया है इस कॉलेज का 2136 तक को ये कॉलेज मिला है, यानी लास्ट यही कट ऑफ गया है। तो अगर 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो अंडर 2100 के अगर आपका रैंक है तो कंफर्म रहिएगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक जो है, कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक अगर 2100 के अंदर है तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। 2200 के ऊपर अगर रैंक है तो आप लोग उम्मीद नहीं रखिएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका बीसी कैटेगरी। तो बीसी कैटेगरी में 608 सीटें हैं टोटल बीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, तो देख सकते हैं जिनका बीसी कैटेगरी रैंक जो है 7332 तक जिनका रैंक था उनको सिकराना ईस्ट चंपारण कॉलेज मिला है, यानी कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ इसी कॉलेज का गया है। लास्ट जिसका कट ऑफ कितना है 3132, यानी कि अंडर 7,000 का अगर रैंक आपका है तो आप लोग कंफर्म रहेंगे कि आप बीसी कैटेगरी में कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन एएनएम के लिए हो जाएगा। मगर 7,000 के ऊपर 7200, 7300 या 7400, 7,000, 8,000, 9,000 कुछ भी रैंक रहेगा, इसके ऊपर अगर, तो आप लोग को चांस कम है कि कॉलेज मिल पाएगा। अब बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी से। तो ईबीसी कैटेगरी के लिए टोटल 913 सीटें हैं और कितना कट ऑफ गया है, तो 54 से 24, यानी कि लास्ट जो बच्चा है 54 से 24 तक जिनको रैंक था उनको कॉलेज मिल गया है। वो कौन सा कॉलेज है, तो ईस्ट चंपारण रक्सौल का है, ठीक है, यही कॉलेज मिला है। और इसके ऊपर जिनका भी रैंक था 54 से 24 के जस्ट ऊपर जो भी रैंक हो गया, 25 हो गया या 5500 हो गया या 5600, 6000, 7000, 8000 जो भी रैंक है उनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो लास्ट यही कट ऑफ है। तो अगर 2025 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो अगर आपका रैंक 5400 के अंडर है, ठीक है, या 5200 के अंदर है, तो आप लोग कंफर्म रहेंगे कि आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा ईबीसी वाले बच्चों को, ठीक है।
अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी का यहाँ पे देखेंगे टोटल 811 सीट है और इसके लिए कट ऑफ कितना जाता है। तो एससी कैटेगरी से आपका रैंक 3463 तक है, तो आप लोगों को कॉलेज भी इस पर मिला है। कौन सा लास्ट कॉलेज है, तो रक्सौल ही है ईस्ट चंपारण में। तो 3463 तक को इस बार कॉलेज मिला है। तो अगर 2025 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अगर अंडर 3400 अगर आपका रैंक है, 3300 के मान लीजिए कन्फर्म, 3300 अंडर अगर रैंक है तो आप लोग कन्फर्म रहिएगा, कॉलेज मिल ही जाएगा। मगर अगर 3500 के ऊपर रैंक है तो आप लोग उम्मीद नहीं रखिएगा कि आप लोगों को कम चांस रहेगा कॉलेज मिलने का। 3500 ऊपर रैंक हो सकता है कि मॉपअप राउंड होगा तो उसमें मौका मिल जाएगा, मगर यहाँ पे सेकंड राउंड तक आप लोग को उम्मीद नहीं है। ठीक है, सेकंड राउंड तक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो एसटी कैटेगरी में टोटल जो सीट है 51 सीट है और इसका कट ऑफ जो गया है 229 गया है। यानी एसटी कैटेगरी रैंक अगर आपका अंडर 229 है, यानी कि खूब से खूब 220 के अंडर अगर है, तो आप लोगों को कॉलेज नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा और इस बार 229 तक को मिला है। और कॉलेज कौन सा है, तो निर्मली सुपौल है, इसका सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, 229 तक को यहाँ पे कॉलेज मिल चुका है। अब बात करते हैं डीक्यू कैटेगरी से। तो डीक्यू कैटेगरी से 254 सीटें हैं टोटल और यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है डीक्यू के लिए, तो 435 गया है। यानी कि लोएस्ट जो कट ऑफ गया है 405। मंझौल बेगूसराय में ये कॉलेज है, यहाँ पे डीक्यू कैटेगरी से 435 से जिनका रैंक था उनको कॉलेज मिल गया है। तो इस बार हो सकता है नेक्स्ट ईयर अंडर 430 के अगर रैंक है, 420 के अंडर है, तो आप लोग कन्फर्म रहेंगे कि कॉलेज मिल जाएगा। मगर आपको 500 के ऊपर अगर डीक्यू कैटेगरी में रैंक है तो एनएम कोर्स मिलना मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं आरसीजी कैटेगरी। तो आरसीजी कैटेगरी यानी गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी होता है। इसमें टोटल 152 सीटें हैं रिजर्व। और इसमें कितना रैंक होना चाहिए, तो इसमें अगर आपका आरसीजी रैंक जो है 9288 को इस बार मिला है, रक्सौल ईस्ट चंपारण कॉलेज है, तो एडमिशन हो गया है 9288 तक को। मगर नेक्स्ट ईयर जो है हो सकता है कि 9200 या 9100 तक को ही कॉलेज मिले। तो अंडर अगर 9000 आप कर रहे हैं तो आप लोग कंफर्म रहेंगे कि एनएम कॉलेज आप लोग को मिल जाएगा आरसीजी कैटेगरी से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, आपको जितना भी कैटेगरी था वो चीज़ बता दिए। टोटल अगर सीट के देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे 5070 सीटें हैं और टोटल कॉलेज कितनी है, तो 82 है। इस बार 9 कॉलेज जो है नए ऐड किए गए, तो सीटों की संख्या बढ़ी है। तो हम ये कंपेयर करेंगे 2021 के कट ऑफ से, देख सकते हैं 2021 का कट ऑफ भी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो 21 का इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को जो भी पहले से हमसे जुड़े हुए हैं सभी को पता है कि जो 2024 में जो कट ऑफ जारी किया गया, इस तरह से 2021 में ही लास्ट टाइम जारी किया गया था। 22 और 23 में ये कट ऑफ जारी ही नहीं किया गया था, इसलिए 21 से हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि जब सीट बढ़ा है तो क्या अच्छे ज़्यादा बच्चों को मौका मिला है कि नहीं मिला है। सारी कैटेगरी से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 9 कॉलेज बढ़े हैं, एक कॉलेज में 60 सीट है, तो लगभग 540 सीट बढ़ा हुआ है। तो इससे बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं, ये मिलान कर रहे हैं। तो देखिए पहले जो 2021 में यूआर के लिए 11,800 तक जिनका रैंक था उनको कॉलेज मिल जाता था। तो इस बार सीट बढ़ा है तो होना चाहिए कि 12,000 प्लस तक के बच्चों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो वही बात है, 12,590 तक को कॉलेज मिला है। तो यहाँ पे फायदा हुआ है बच्चों को। पहले 11,800 जिनका रैंक था उन्हीं को कॉलेज मिला था, मगर अब यहाँ 12,500 तक को कॉलेज मिल रहा है। तो यहाँ पे फायदा हुआ है बच्चों को, तो ये चीज़ फायदा है सीट बढ़ने से। ठीक है, यहाँ पे मगर जीएनएम में ऐसा नहीं है। जीएनएम का अगर कट ऑफ आप लोग जाकर देखेंगे तो वहाँ सीट बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ जो है हाई हो गया है। पहले जो रैंक रहता था उससे हाई रैंक लाना पड़ रहा है तभी कॉलेज मिल रहा है। मगर यहाँ पे फायदा हो रहा है सीट बढ़ने से बच्चों को, कि रैंक अगर थोड़ा कम भी आपका है तो आपको कॉलेज मिल जा रहा है। अब देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए इस बार जो है 2136 तक को कॉलेज मिला है और पहले यहाँ पे 2000 तक को कॉलेज मिलता था। तो यानी कि यहाँ भी फायदा हुआ है, लगभग 100 बच्चों को फायदा हुआ है, 100 रैंक तक के बच्चों को फायदा मिल रहा है। तो सीट बढ़ने से ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी फायदा हो रहा है। जहाँ 2000 तक को मिलता था इस बार 2100 तक को मिला है, तो यहाँ भी फायदा है। अब देखते हैं बीसी कैटेगरी में। तो बीसी कैटेगरी में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 7132 तक को इस बार कॉलेज मिला है, जबकि नेक्स्ट 2021 में 63 तक को मिलता था। तो 7100 यहाँ पे 2300, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा बच्चों को मौका मिला है। तो सीट बढ़ने से बीसी कैटेगरी वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा हुआ है, लगभग यहाँ पे 800 रैंक को फायदा हुआ है। अगर आप पहले 63 तक को ही मिलता था, अब 7100 को मिल रहा है, तो यहाँ पे फायदा है बीसी कैटेगरी में। अब ईबीसी कैटेगरी का देखें जाए तो ईबीसी में 54 से 24 तक को कॉलेज इस बार मिला है, जबकि पहले जो है 5500 को मिलता था। तो यहाँ पे बस ईबीसी वाले बच्चों में नुकसान हुआ है, क्योंकि ईबीसी वाले बच्चों में ज़्यादा डिमांड होगा, अच्छा रैंक वाले बच्चे जो है सभी एएनएम में आ गए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सीट बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ जो है बराबर के उम्मीद में है, 100 रैंक कम ही हो गया है। पहले जहाँ 5500 तक को मिलता था, अब यहाँ पे 5400 को तक कहीं कॉलेज मिला हुआ है। तो यहाँ पे बस ईबीसी में थोड़ा नुकसान हुआ है, ईबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को।
अब देखेंगे एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी का देखिए 3400 तक को रैंक को इस बार मिला है, 3400 मान लीजिए 3400 तक को मिला है, और यहाँ पे लास्ट टाइम जो है 2300 तक मिला, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ 2300, अब यहाँ पे 3400, लगभग 1100 रैंक तक के बच्चों को फायदा मिला है। तो सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी वाले बच्चों को फायदा मिला है, जहाँ 2300 रैंक तक वो एडमिशन होता था, अब 3400 तक हो रहा है, तो 1000 रैंक जो है ज़्यादा वाले बच्चों को मौका मिल रहा है। तो इस तरह से, और कैटेगरी का हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो इसलिए कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा फ्रेंड, तो कमेंट में ज़रूर हमको बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे ज़रूर बताएं, और कैसा वीडियो लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करें। इस तरह से आपको कोई भी यूट्यूब वाले वीडियो नहीं दे पाएंगे, चाहे खुद को पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल बोलते हैं, मगर इस तरह से आपको नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे हम जितना था सारा चीज़ आप लोगों को समझा दिए। धीरे धीरे करके सारे कोर्सेज के लिए हम कट ऑफ इस तरह से बनाकर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसलिए चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।